12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाएं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव जी की कृपा के पात्र बनते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक शहर रामेश्वरम में स्थित है। इस मंदिर तक समुद्र के ऊपर पंबन पुल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्व के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग रामायण काल के समय जितना पुराना है, जिसे खुद भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए शिव जी की पूजा करने के लिए स्थापित किया था। केवल यही नहीं कहा तो ये भी जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर में जो पानी के 24 कुंड है, उसे भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से बनवाए थे। इस मंदिर के गलियारे को विश्व का सबसे बड़ा गलियारा जाता है, जो कि 1212 स्तंभ पर टिका हुआ है। श्री सोमनाथ मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का अंत किया था। जय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है। ये वही जगह है जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस ज्योतिर्लिंगों की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर मौजूद 3 छोटे छोटे लिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक माना जाता है। गंगा माता ने आगे भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर में उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना की और भगवान शिव ने गंगा माता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। उन्होंने अपने पुत्र से परेशान होकर उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वहीं रहने लगे और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुना का अर्थ है शिव। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले शहरों में से एक है, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक है और कई महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का घर है।
बनारस को एक ऐसे जगह के रूप में भी जाना जाता है जहां आयुर्वेद और योग परंपरा के निर्माता पतंजलि रहते थे और शिक्षा देते थे। ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध शहर भी है, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यही दिया था। इस पवित्र शहर में गंगा नदी के किनारे कई घाट है, लेकिन सबसे बढ़कर ये भगवान शिव का शहर है। कहा जाता है कि भगवान शिव चाहेंगे वही लोग यहाँ आ सकेंगे। ये मोक्ष प्राप्त करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ पहला ज्योतिर्लिंगो है जो पृथ्वी को तोड़कर आकाश तक चमका, और ऐसा करके उसने अन्य सभी देवताओं पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर में शिव को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। कहते हैं कि पृथ्वी के जिस स्थान पर यह स्तंभ गिरा था वह जगह आगे जाकर काशी विश्वनाथ कहलाया। श्री केदारनाथ यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में मौसम की खराब स्थिति के कारण यह मंदिर साल में 6 महीना के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। श्री महाकालेश्वर यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। भगवान शिव समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। ज्योतिर्लिंग को सिद्धपीठ भी कहा गया है, जहां पर भक्तों की मुराद जल्दी पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर शिव जी को अर्पित कर दिया था। जैसे ही वो अपने 10वें सिर का बलिदान देने वाला था, शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। रावण ने कामना ज्योतिर्लिंग को लंका द्वीप पर ले जाने को कहा। तब शिवलिंग की ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं द्वारा पूजा की गई और उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तब से महादेव ने कामना लिंग के अवतार के रूप में देवघर में निवास करते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर भरेल गांव में स्थित है। गांव न सिर्फ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगों के लिए जाना जाता है, बल्कि इस जगह पर विश्व प्रसिद्ध एलोरा कैव्स भी देखने को मिलती है। घृष्णेश्वर शब्द का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है करुणा का भगवान। इस मंदिर को विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि उसमेश्वर, घूसमेश्वर, दुष्मेश्वर और ग्रीष्मेश्वर। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। घुसमा ने भगवान शिव से यही रुकने का आग्रह किया। यही कारण है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। श्री ओंकारेश्वर यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर ओम आकर के पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं।
नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। ओंकारेश्वर शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहां रोज गुप्त आरती होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अंधा नागानाथ महाराष्ट्र में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सिर्फ पुराण में एक कथा दारुका नामक एक राक्षस के बारे में बताती है, जिसने सुप्रियो नामक एक शिव भक्त पर हमला किया और उसे अपने शहर दारुकावन में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया। जो समुद्र के नीचे एक शहर था जिसमें समुद्री सांप और राक्षस रहते थे। सुप्रियो के तत्काल उपदेश पर कैदियों ने शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद शिव जी प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश हुआ। जिसके बाद सुप्रियो ने उस ज्योतिर्लिंग की विधिवत पूजा की और शिव जी से इस स्थान पर रहने का आग्रह किया, जो कि आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थे भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।